एक गढ़पुर नाम के एक छोटे से गांव में राजू नाम का एक 20 वर्ष का लड़का रहा करता था। राजू अनाथ था। उसकी माँ उसे जन्म देते ही मर बसी और उसका पिता ही उसे पलने की मात्र सहारा थे। जब राजू 8 साल का था तो उसके पिता किसी काम के जंगल गए और फिर कभी लौट कर नहीं आए। उसके बाद राजू पूरी तरह अकेला हो गया। राजू एक गांव की टूटी फूटी झोपड़ी में रहता था। उसके घर के पास ही एक गांव का सरपंच और उसकी पत्नी रहते थे। उनकी अपनी कोई संतान नहीं थे, इसीलिए राजू के माता पिता की गुजर जाने के बाद उन्होंने ही राजू के बड़ा किया। लो राजू बेटा, ए खाना खा लो और अगर कम पड़े तो मुझसे आकर ले लेना। अरे मौसी, मैं कब तक आपके ऊपर बोझ बन के बता रहूंगा। अब तो मुझे शर्म आती है। अरे बेटा, तुम कैसी बातें कर रहे हो? अगर तुम हमारे बच्चे नहीं हो तो इसका मतलब ए थोड़े है कि तुम हम पर बोझ हो। आगे से ऐसी बात मत करना। सूप सैप, ए खाना खा लो। ए कहकर सरपंच की पत्नी सीमा वहां से चली गई। राजू ने आराम से खाना खाया। खाने के बाद झोपड़ी से बाहर निकला तो सामने ही सरपंच दिखाई दिए। राजू ने उन्हें देखा और सीधे उनके पास जा पहुंचा। राजू बेटा, खाना खा लिया है ना? जी सरपंच साहब, अभी अभी मौसी खाना देकर गई थी और मैं वही खाकर घर से निकला हूँ। हाँ, अच्छा किया। अब तुम बड़े हो गए हो बेटे, अपना ख्याल रखना सीखो। जी सरपंच जी, 8 वर्ष की उम्र से लेकर अब तक आप ही मेरा ख्याल रखते आए हैं, पर अब मुझे शर्म आने लगी है। बस मैं कुछ काम करने चाहता हूँ। इसमें शर्म की क्या बात है बेटा? हमने तो हमेशा तुम्हें अपना ही माना है। तुम्हारा मन फिर भी कुछ करने का है तो सुनो, गांव के पास वाला जंगल पहले जैसा खतरनाक नहीं रहा। सहो तो जहां जाकर लकड़ियां काट सकते हो। जी सरपंच जी, मैं कल ही जंगल जाऊंगा। अब समय आ गया है कि मैं अपने लिए और आपके लिए कुछ कर दिखाऊं।